एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की, फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ नाउ। इस बुक में ये जो हमने सीरीज शुरू की है, इस बुक में हम लोग हर एक चैप्टर वाइज समरी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस बुक के जो बेस्ट ऑफ द पॉइंट्स है हर एक चैप्टर के, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दे रही होती हूँ 2 ऐसे जर्नल प्रॉम्प्ट्स जो आपको हेल्प करते हैं आपकी जर्नी के अंदर आगे लेके जाने के लिए। तो जो नया सीरीज हमने शुरू किया है बुक रिव्यू का, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस। एंड ये जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई बुक है और ये बहुत ही पावरफुल बुक है जो आपको ये बताती है कि आप अपने माइंड को, अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस प्रकार से ट्रेन कर सकते हैं। अगली कुछ वीडियोस जो है हम मेरी इसी बुक के ऊपर होने वाली है। और क्योंकि इस वक्त मेरे पास प्रोफेशनली थोड़ा सा बर्डन बढ़ा हुआ है, घर के कामों का भी थोड़ा बर्डन बढ़ा हुआ है, बेटी के भी एग्जाम है, सो आई थॉट कि लेट मी यूटिलाइज दिस टाइम कि मैं बेस्ट तरीके से जो बुक पढ़ के अपना जो नॉलेज है उसको गेन कर सकूँ, वही नॉलेज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं आज के वीडियो में। अगर चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है मैं टैग कर दूंगी, आप प्लीज गो एंड वॉच इट आउट। मैं बेस्ट चीजें आपको दे रही होती हूँ, बहुत सारी समरीज आपको मिलेंगी इन बुक्स के ऊपर। बट वॉट मेक्स दिस वीडियो स्पेशल इज कि यहाँ पे हम लोग हर एक चैप्टर के गहराइयों में जा रहे होते हैं। हर एक चैप्टर को बहुत ही ब्यूटीफुली जो मैंने समझा है मैं वही चीज आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हाउ योर माइंड वर्क। यहाँ पे जो हाउ योर माइंड वर्क है चैप्टर नंबर 2 है, फ्रॉम द बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है जो सेल्फ हेल्प में काम आती है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 आपने ध्यान से सुनेंगे देखेंगे तो उसमें यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी ने ये बताया था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड में 2 माइंड होते हैं, मतलब इट्स वन माइंड ओनली, बट उसके 2 पार्ट होते हैं। हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल रीजनिंग दे रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं होता है, वो सब कुछ आपका एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो द ब्यूटी ऑफ द सेकेंड चैप्टर इज, यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से काम कर रहा होता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से एक लेडी ने, उनकी पर्सनल लाइफ के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, किस प्रकार से एक लेडी ने अपना डिजीज क्योर कर लिया। एक बहुत ही थोड़ा रूह को चेतने वाला एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार से एक फादर होते हैं जिनको अपनी बेटी वो मतलब उनकी बेटियों को डिजीज होती है, वो बहुत जनरली बोलते होते हैं कि आई विल लूज माई आर्म टू क्योर माई डॉटर, मैं अपना हाथ दे दूंगा अपनी बेटी को क्योर करने के लिए। एंड सडनली एक दिन ऐसा होता है कि वो एक रोड एक्सीडेंट में उनके फादर का जो होता है, वो हाथ उनका जो होता है वो डैमेज हो जाता है, और ठीक उसी मोमेंट पे उनकी बेटी की वो डिजीज जो क्योर हो जाती है। सो इन शॉर्ट ये सारी की सारी बातें जो है यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी ये बोल रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने हाउ ही लॉस्ट हिज आर्म जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, और उसके बाद उन्होंने ये किया है कि हाउ ही ओवरकम एन एस्टी टेम्पर। एक पर्सन है जो बहुत गुस्से रहते हैं, जिनका सब कुछ बिगड़ रहा होता है, तो किस प्रकार से वो ऑटो सजेशंस मतलब एफर्मेशंस के थ्रू उसको ओवरकम करते हैं। किस प्रकार से एक लेडी है जो बहुत ओल्ड है और वो एक अपनी मेमोरी लॉस कर रही होती है, वो बोल रही होती है कि आई एम लूजिंग माई मेमोरी, मैं अपनी मेमोरी लूज कर रही हूँ एजिंग के कारण, और किस प्रकार से वो उसको पूरा रिवर्स करती हैं, उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। और एग्जाम्पल दूं तो उन्होंने जो एफर्मेशन लेडी ने जो दिया था वो बहुत अच्छा मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने कहा माई मेमोरी फ्रॉम टुडे ऑन इट्स इम्प्रूविंग इन एवरी डिपार्टमेंट, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर वॉट एवर आई नीड टू नो एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ स्पेस। यहाँ पे वो लेडी जो उनकी याददाश्त जा रही थी बोलती हैं कि वो एफर्मेशन बनाती हैं और वो ये बोलती है कि मैं लाइफ में हर चीज़ जो है मैं हमेशा रिमेंबर कर रही हूँ, हर एक टाइम और स्पेस पे मुझे जो चीज़ें याद करने के लिए मेरे माइंड को चाहिए उस वक्त वो याद आते हैं। दैट्स हाउ शी रिस्टोर्ड ऑल हर मेमोरी। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दे दे के हमें समझाया है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका कितने प्रकार से काम कर रहा होता है। अब सिंपल शब्द में बताऊं तो, अगर ये चैप्टर का सार बताऊं तो, यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी ये बोलना चाहते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो लॉजिकल है, वो रीजन पे काम करता है, आपकी 5 सेंसेस के ऊपर काम करता है, जबकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को किसी चीज की जरूरत नहीं, वो 5 सेंसेस के ऊपर भी काम नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल के पावर के साथ काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते आपकी ब्रीदिंग हो रही है, आपके डाइजेशन हो रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है,
यू कैन नॉट कंट्रोल इट, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब आपका कॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, आपका हार्ट बीट हो रहा है, राइट। सो ये सारे एग्जाम्पल देख के बताया जा रहा है, जोसेफ मर्फी जी ये बोल रहे हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है और वो हमेशा ही काम कर रहा होता है, उसको लॉजिकल या उसको रीजनिंग की जरूरत नहीं होती, जो बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, मैंने लाइफ कोचिंग में अपने मेंटर से सीखा था, जब वो ये बोलते थे कि द बेस्ट पार्ट अबाउट सबकॉन्शियस इज वो आपसे झगड़ा नहीं करता है। इसीलिए आप जो एफर्मेशन अपने दिमाग में डालेंगे, इसीलिए आप जो उनको अपने माइंड को जो नया स्टोरी सुनाएंगे, इसलिए आप अपने नया बिलीफ जो बनाएंगे, अगर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड तक आपने पहुंचा दिया ना, वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। वो आर्ग्यू नहीं करेगा कि ये सच है कि नहीं, क्योंकि उसको उसको समझ में नहीं आता है सच है कि नहीं। इट जस्ट रिक्वायर्स योर कमांड। इसीलिए बोलते हैं एफर्मेशन कीजिए, इसलिए बोलते हैं अपनी एक्सरसाइजेज जो हो रहती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम लोग कीजिए। द मोमेंट इट रीचेस योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा तरीके से उसको अमल करने लगेगा। और एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने जो शेयर किया, मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ में। उन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसा नहीं कि देखो सबकॉन्शियस माइंड का हर एक के ऊपर हर एक जैसा असर होता है। एक आपका सबकॉन्शियस माइंड आ रहा होता है आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम के ऊपर। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने बताया है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि एक पैसेंजर होते हैं जो नाव, मतलब अपने ये हम लोग का जो सी में जा रहे होते हैं, और एक बंदा आके उनको बोलता है कि अरे तुम बहुत पेल दिख रहे हो, तुम बड़े इल दिख रहे हो, मुझे लगता है ना तुम्हें सी सिकनेस आने वाली है। और द मोमेंट उस बंदे ने यहाँ पे ये सुना, अचानक से उसको ऐसा लगने लगा हाँ यार ये जर्नी मेरे बहुत टफ रहेगी, ये सी सिकनेस होती है, सबको होती है, मुझे भी होती है। द होल जर्नी फॉर दैट पैसेंजर बहुत टफ रही। ऑन द कॉन्ट्ररी वही पर्सन ने जब वो सेलर को जाके बोला कि कि यार ये तो सी बहुत चॉपी है, सी बहुत रफ है, और मुझे लगता है बहुत सी सिकनेस होने वाला है, तो वो सेलर जो थे उन्होंने हंस के हटा दिया वो चीज और बोला कि मैं अपनी इम्यूनिटी पे बिलीव करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बिलीव करता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इतने रफ सी में के ऊपर भी मुझे कुछ होगा। तो सेम पर्सन, सेम सजेशन, बट टू डिफरेंट वे। जो सेलर थे उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपने बिलीव्स के ऊपर काम किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भरोसा किया, उन्होंने अपने जो भी इम्यूनिटी थी उसके ऊपर भरोसा किया। तो यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी ये बोलना चाहते हैं कि हमारे जो भी थॉट्स हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को तब ऑपरेट करता है जब वो आपके इमोशंस और फीलिंग से जुड़ा होता है। प्रोबेबली पैसेंजर के रिलेटेड में उसने कुछ ऐसी कहानियां सुनी होंगी, सी सिकनेस के बारे में कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा, इमीडिएटली वो सेंटेंस सुनते ही वो ट्रिगर कर गया और उसने एग्जीक्यूट कर दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी सेलर जो थे उन्होंने कुछ और सुना, उन्होंने अपनी इम्यूनिटी पे भरोसा रखा, तो इमीडिएटली वहां पे वो चीज रिवर्ट हो गई। सो वाई दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छे से बात किया है, इसका बोला है हेट्रोसजेशन। ऑटो सजेशन आप जो खुद अपने माइंड को बोल रहे हैं, अपने थॉट्स, आपके बिलीफ, आपके एक्शंस, आपकी फीलिंग, दैट इज ऑटो सजेशन। सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बोला वो है हेट्रोसजेशन। हेट्रोसजेशन मतलब क्या आप अपनी लाइफ दूसरों के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरती से उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया, आप भी लिए अपना पेन पेंसिल लेके बैठिए और देखिए कि आपके लाइफ में आप क्या दूसरों के सजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि किस प्रकार से हम लोग के हेट्रो सजेशंस होते हैं, शायद बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। और उन्होंने बोला है कि क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो एक्सेप्ट कर ली है। एग्जाम्पल पे तो तुमसे ये नहीं हो पाएगा, यू विल नेवर अमाउंट टू एनीथिंग, आप इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, आप ये मत कीजिए, आप फेल हो जाएंगे, आपके पास तो कोई चांस ही नहीं है सक्सेस होने का, आप गलत हैं, ये करके कोई फायदा ही नहीं है, ये आप जो कर रहे हैं आपको उसका नॉलेज ही नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं करना चाहिए। और पूरा का पूरा वर्ल्ड किसी और दिशा में जा रहा है और तुम किसी और दिशा में जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई केयर नहीं करता है, कोई तुम्हारी चीजों को लाइक नहीं करेगा इसको। और इट इज नो इट्स नॉट यूज ट्राइंग टू सो हार्ड, इतनी जरूरत नहीं है कि आप इतने हार्ड वर्क करें, आपकी तो किस्मत ही खराब है, आपको मिलने ही नहीं वाला है। ये सारी की सारी चीजें लकी के लिए मिलती हैं, आप लकी लोगों को मिलती हैं, आप लकी नहीं है। और चीजें इससे बुरी भी हो सकती हैं। तो लाइफ इज एंडलेस ग्राइंड, लाइफ तो एकदम पूरा का पूरा ग्राइंडनेस ही है। तो ये उन्होंने पेज नंबर 22 पे बोला है, हैव यू एक्सेप्टेड एनी ऑफ दिस थिंग। ये मैंने बहुत हाईलाइट किया, जो मैंने आपको पढ़ के पता, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दीज आर द लिमिटिंग बिलीव्स जो कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आप अपने आप से पूछिए कि इन सारे लिमिटिंग बिलीव्स में से आप अपने गोल के प्रति, आप अपनी जो भी इस वक्त आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में है, इनमें से किसी भी इस बिलीफ के ऊपर काम कर रहे हैं क्या।
तो ये हेट्रो सजेशन है। हेट्रो मतलब ये किसी और ने दिया है और आपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको भर दिया और आप उसी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर यू। उठ जाइए, किसी और के सजेशन पे काम मत कीजिए, अपनी सजेशन के ऊपर लीजिए, एफर्मेशंस बनाइए और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। और इसी के ऊपर बहुत दो उन्होंने फिर वापस उन्होंने कहानी सुनाई है कि एक सजेशन में किस प्रकार से एक इंसान ने खुद की डेथ इन्वाइट कर ली बिकॉज किसी ने उनको बोल दिया तुम इस दिन मर जाओगे, और उन्होंने वही फियर में कि मैं इस दिन मरने वाला हूँ, उसमें पैनिक अटैक आके वो खुद ही मर गए। सो जब उनके मतलब एनालिसिस किया गया उनकी बॉडी का तो कुछ रीजन नहीं मिला, बट द थिंग वाज इट वाज अ पैनिक अटैक एंड बिकॉज ही वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अपने दिमाग को सही विचारों से भरिए, अपने दिमाग को सही सजेशन से भरिए, अपने दिमाग को सही एफर्मेशन से भरिए, अपने दिमाग को सही इंफॉर्मेशन से भरिए। प्रोबेबली आप जितनी भी लाइफ में इन सब लिमिटिंग बिलीव्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं ये किसी और के हैं, तो आपको अपनी लाइफ एज एन अडल्ट आप जब हो चुके हैं, अपनी इतनी बड़ी पावर आपने किसी और को अपने हाथ में देके रखी हुई है। यही ये चैप्टर आपको बताता है कि अपने पावर अपने हाथ में लीजिए, अपने दिमाग को आप बदलिए, राइट। सबकॉन्शियस माइंड डालिए। और दो मुझे बहुत अच्छे एफर्मेशन मिले, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एक तो था, यहाँ पे है कि एक प्रोफेसर जो थे उनकी लाइफ में जो कुछ इशू चल रहा था, उन्होंने अटेंड किया था इनका कुछ लेक्चर अटेंड किया था, वहां से उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की और उन्होंने ऑटो सजेशन दिया था। यहाँ पे एफर्मेशन की बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला था कि इन्फिनाइट intelligence leads and guides me in all my way. Perfect health is mine, and law of harmony operates in my mind and body. Beauty, love, peace and abundance are mine. ये बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन है जिसको अप्लाई करके उन प्रोफेसर ने अपनी लाइफ पर दी थी। हिंदी में अनुवाद कर दूं तो इन्फिनाइट इंटेलिजेंस जो है वो मेरे लिए मुझे हमेशा सही दिशा दिखा रही है, मुझे गाइड कर रही है। परफेक्ट हेल्थ मेरी है और लॉ जितने भी हार्मनी के हैं मेरे लिए ऑपरेट कर रहे हैं। और ब्यूटी, लव एंड पीस, अबंडेंस जो है वो मेरी लाइफ में है। दिस इज वन अफर्मेशन जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। और दूसरा जो है यहाँ पे एक और है अफर्मेशन जिन्होंने ऐसा बोला है, उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर आपके मन में ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि आप बहुत ओल्ड हैं, आपकी उम्र हो चुकी है और आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है या आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा या आपके पास फाइनेंशियल चीजें नहीं है, ये जो भी कुछ चीजें आप इस वक्त आपके लिमिटिंग बिलीफ चल रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ जो मेरा भी है, करंटली है, करंटली मैं जो वीडियो बना रही हूँ, द काइंड ऑफ कंडीशंस इन विच आई एम मेकिंग, इट्स लाइक मुझे पता है कि कहीं ना कहीं टाइम का कंस्ट्रेन आ रहा है, बट आई नीड टू चेंज इट, राइट। एनी ये वीडियो बनना इसका मतलब ये है कि समहाउ आई एम वर्किंग अपॉन इट। सो दूसरा जो है वो ये है, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस विच गेव मी दिस डिजायर। अगर आप आपके गोल्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए एफर्मेशन है, एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस है जिसने मुझे डिजायर दिया है, वही मुझे गाइड करेगा, वही मेरे लिए परफेक्ट प्लान लेके देगा और मेरी परफेक्ट डिजायर जो हो रही है वो अनफोल्ड हो रही है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड को डीपर विजडम्स उसको पता है जो कि मुझे इस वक्त सही दिशा में लेके जा रहा है, एंड आई क्लेम इट नाउ। ये हिंदी अनुवाद है, इंग्लिश वर्जन इसका। द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस विच गेव मी दिस डिजायर लीड्स, guide and reveal to me the perfect plan for the unfolding of my desire. I know the deeper wisdom of my subconscious is now responding, and what I feel and claim within is expressed in the without. There is a balance, equilibrium, and equanimity. तो ये अगेन एक बहुत पावरफुल एफर्मेशन है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के दो जर्नल प्रॉम्प्ट्स के ऊपर। एज अ लाइफ कोच मैं आपको दो जर्नल प्रॉम्प्ट्स देना चाहूंगी। नंबर 1, अपनी लाइफ का एक एरिया चुन लीजिए जिसमें आप इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं और जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 1 स्टेप वहां पे लिखिए कि आपने इस वक्त कौन कौन से हेट्रो सजेशंस अपने दिमाग में चला रखे हैं, कौन कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके पास में। मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, मेरे पास डिग्री नहीं, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी, मेरे लिए ईजी नहीं होगा, या सबको सक्सेस मिल जाएगी, मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। Whatever the things you are telling to your mind, just write it down. इस वक्त अपने उस एरिया के प्रति ये सारे के सारे जो अपने थॉट्स अपने दिमाग में जो चला रहे हैं ना, ये स्टोरी सबकॉन्शियस माइंड में जो चला रहे हैं ना,
वो लिखिए। और ये देखिए कि किस प्रकार से आप कि यही बिलीफ रियलिटी बन गए हैं, यही बिलीफ हर रोज आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, राइट? रियलिटी बनकर आ रही है। एंड द सेकेंड विच इज वेरी अगेन इम्पॉर्टेंट, इसके प्रति एक एफर्मेशन जरूर बनाइएगा। किस प्रकार से आप इसको चेंज करने के लिए एफर्मेशन बनाएंगे, और उस एफर्मेशन को आप रिपीट कीजिएगा ऑलवेज, सुबह उठ के या रात को सोने से पहले, एंड ट्रस्ट मी योर लाइफ विल चेंज। So that's all for today's video. I'll see you tomorrow with some other video. इस चैप्टर नंबर 3 के ऊपर मिलेंगे। और मेरे साथ इस बुक समीक्षा में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव टू यू। मेरे चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके अलावा अगर आप ओपोनोपोनो के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पूरा बुक उसकी समीक्षा की हुई है, बुक रिव्यू किया है, आप वो भी देख सकते हैं। चेक इट आउट, दैट्स अगेन वेरी वंडरफुल बुक एंड वंडरफुल बुक रिव्यू। आप सबके प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक गुड केयर, सी यू टुमारो।